आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी हम मध्य प्रदेश रीवा संभाग मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने हैं। मऊगंज अभी नवनिर्मित जिला मऊगंज के पास में है और आज यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए बीएसपी मींस बहुजन समाज पार्टी के कुछ प्रत्याशी हैं यहां पर और इनके द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा कलेक्ट्रेट में। तो यहां पर भारी भीड़ की मात्रा, भारी भीड़ की तादाद में लोग हैं, इनके चाहने वाले लोग हैं और यहाँ पर वो सर भी हैं। तो हम इनके साथ मिलकर के बात करते हैं कि क्या किस तरीके से बातें हैं और सामने चुनाव भी है। विधानसभा क्षेत्र ये मऊगंज के अंतर्गत है। तो आइए हम बात करते हैं सर के साथ मिलकर के। जी, आपका नाम क्या है सर? भैयालाल कोल। अच्छा, ये आप आज नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं? नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो ये आपके सभी चाहने वाले लोग हैं? सब चाहने वाले हमारे लोग। तो बाबा साहब समाज पार्टी जिंदाबाद। तो सबसे बड़ी बात ये है सर, हम ये चीज जानना चाहते हैं कि नामांकन दाखिल करेंगे और मऊगंज कहा जाए, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी हैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के। तो इसमें सबसे बड़ी जो चुनौतीपूर्ण बातें आ रही, तो आपका किससे सामना होने वाला है सर? हमारा सामना किसी से नहीं है। हमारा सामना हमारे जनता से। हम चाहें कि हम 85 यहाँ हम 85 हो गया तो 15 वाले बोर हो जाएंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मैं पहले धरती मऊगंज से मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ब्रिजलाल कोल। यहाँ मेरी संख्या भारी है। मैं मानवर कांसीराम साहब सपना पूर्ण करूँगा। यहाँ से विधायक मऊगंज चुनाव चिन्ह हाथी कैंडिडेट भैयालाल कोल, हम चुनाव जीत मऊगंज से जाएंगे और भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छा सर, एक और बात है जो अभी आप जैसे समाज में जा रहे हैं, मीन्स अपने विधानसभा क्षेत्र को निकल रहे हैं, तो क्या ऐसा आपका उद्देश्य है और लोगों के बीच में, लोगों के पास मिलने के लिए जा रहे हैं? तो क्या ऐसी चीजों को लेकर के आप जा रहे हैं जनता के बीच? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता मेरी यदि सहयोग करती है, जनता मुझे विधानसभा भेजती है। ऐसे कुछ मुद्दे होंगे आपके, किन मुद्दों को मीन्स क्या विकास कार्य के लिए आप लेकर के जनता के सामने हाजिर? हमारे पास बहुजन समाज पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है, तो जिस तरह से हमारी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में इस गरीब समाज को, SC ST यानी जो भी गरीब समाज के लोग हों, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, सबको बहन जी ने उत्तर प्रदेश में ज़मीन का बंटवारा किया है। सबको माया आवास यानी कांसीराम साहब आवास बना के दी हैं। उस योजना लेकर मैं गरीबों को बीच में चर्चा कर रहा हूँ। जी, ये बड़ी अच्छी बात। और हम तो देखिए किसी भी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकते। पार्टी चाहे बीजेपी, कांग्रेस, BJD, RJD या कि BSP और जो भी पार्टियां हैं, पर जिस तरीके से इन्होंने बताया है चीजों को, तो ऐसे भी वाले कहाँ से हैं सर? ग्राम बराव। ये विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के अंतर्गत ही आ रहा है। जी मैडम, आपका नाम क्या है? मैं अनीता सुमन, जिला पंचायत सदस्य, महिला बाल विकास स्वास्थ्य विभाग की सभापति हूँ। जी, तो मैडम आप क्या बोलना चाहेंगी ये चुनाव को लेकर? मैं चुनाव को लेकर के ये बोलना चाहूँगी कि ये आपकी जो बीजेपी की सरकार है, जो मध्य प्रदेश में ठगी चल रही है, हम महिलाओं के साथ गुमराह करके लाडली बहनों की योजना चला रही है, इनको हम लोग शोर उखाड़ करके और बहुजन समाज पार्टी की हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और मऊगंज और जिले में हम लोग 2 सीट हमारी है, देवतला और मऊगंज, हम दोनों सीट जीत करके और इनको अच्छी सबक सिखाने वाले हैं। और बोलना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मैं विकास भारती, बहुजन समाज पार्टी मीडिया प्रभारी। मैं कहना चाहूँगा कि मऊगंज विधानसभा से सम्मान्य भैयालाल जी को जो है तो यहाँ से जिता करके हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और हमारे पार्टी का यहाँ से मुख्य मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा, संरक्षण, व्यापार और साथ में आपको न्याय। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रही हैं। लेकिन जब हम फील्ड में निकल रहे हैं तो बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं? हमने सारी चीज़ों को दिया है,
हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, तो क्या ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें मिल रही हैं सामने देखिए? मैं आपको बताना चाहूँगा ये इनकी योजनाएं जो ढकोसला है, जनता को नहीं मिल पा रही हैं। और सबसे हमारे बहुजन समाज पार्टी का मुख्य पहला है, सबसे पहला न्याय। आज आप देख रहे हो कि बहुजन समाज के ST SC OBC और सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% बात सच है, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो ऊपर हमारे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मामा जी हैं, तो जरा गौर से सुने, और बुलडोजर बाबा आप भी जरा ध्यान दे करके सुने। और जो ये चीजें भैया ने बताया है, हम फील्ड में निकलते हैं तो वो सारी चीजें रियल में नहीं मिलती है। सही मायने में देखने के लिए ये तमाम लोगों के गाँव में जब हम घर तक जाते हैं तो इनको जो सुविधाएं ऊपर से मामा के यहाँ से चल करके आती हैं, तो बुलडोजर बाबा इनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि इनमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये किसान ही हैं और बिजली से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं। ये तमाम इनके मुद्दे हैं और इनके घरों तक रोड नहीं गई हुई है, ये हकीकत है। और ये चीज़ें जब हम पत्रकार भाई निकलते हैं फील्ड में तो ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है। लेकिन ऐसे विधायक हैं, विधायक जी कहाँ पर आते हैं, यहाँ से जीत करके यही जनता जनार्दन उनको जिताती है, और जीतने के बाद वो जाकर के बाकायदा भोपाल में बैठते हैं। मीन्स अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जीतने के बाद जो भी ये बेचारे गाँव के किसान हैं, गरीब जन हैं, तो इनसे मिलने के लिए एक भी बार इनका हालचाल पूछने के लिए नहीं आते। तो ऐसे विधायकों का आप लोग बहिष्कार करें, ऐसे विधायकों का बहिष्कार करें आप लोग। जी क्या बोलेंगे? यहाँ से हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय भैयालाल कोल जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर भोपाल भेजने वाले हैं। और इस कारण क्या है कि यहाँ पे जो विधायक जी के वर्तमान विधायक जी के द्वारा जो अव्यवस्थाएं हैं, अगर देखा जाए, हम सबसे बड़ी समस्या तो हमको न्याय की है, क्योंकि न्याय तो नहीं मिल पा रहा है। आज आप देख रहे हो कि वोट लेने के लिए जो है तो ये सरकार झूठी बातें। न्याय कहाँ से मिलेगा भैया? न्याय तो जो यहाँ पर विधायक होंगे और मंत्री होंगे, मंत्रियों का फोन जाता है, ये रियलिटी है। मंत्रियों का फोन जाता है, मान लीजिए आपके साथ कोई बात हो जाती है, आपको मारा जाता है गांव में, आपकी किसी के साथ पारिवारिक लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको दबाया जाएगा, मारा जाएगा। फिर इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, इनकी कहीं पकड़ मंत्री के पास तक है तो इनके पास से फोन मंत्री के पास थाने में जाएगा और आपको उठा करके बंद कर दिया जाएगा, जबकि आप निर्दोष हैं। ये चीजें हो रही हैं समाज में, ये चीजें हो रही हैं। और सर क्या नाम है, क्या नाम है उनसे पहले जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर बांकेलाल सिंह मरकाम जी। गौड़ कहाँ से रहने वाले हैं आप? सर मुन्हाई, ग्राम पंचायत मुन्हाई। अच्छा जी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे सर कि हम हमारे बहुजन समाज पार्टी से सम्माननीय भैयालाल कोल जी को हमने मऊगंज विधानसभा से विधायक बनाने का बहुत इच्छुक किए और इनको विधायक बना करके और भोपाल में भेजेंगे सर। हमारे यहाँ आदिवासी मूल निवासी जितना है तो यहाँ सब वोट लेने के लिए बहुत लालच दिखाते हैं सर, मगर हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ करीब देखिए पूरा सब हर जगह हमारे संपत्ति में यहाँ बहुत क्रेशरें लग गई है, प्रदूषण तैयार हो रहा है और हमारा कोई हर चीज़ें यहाँ समस्याएं हैं सर। सबसे बड़ी बात कही जाए तो अभी किसानों के बीच में जो मुद्दे हैं तो सबसे बड़े मुद्दे यही हैं कि एक ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या सबसे बड़ी है किसानों के पास अभी वर्तमान की बात की जाए। फिर दूसरा आवारा जो पशु हैं, पशुओं के द्वारा खेती को खा लिया जा रहा है, उसके लिए शासन प्रशासन कहीं भी एक्टिव नहीं है, मीन्स देखा नहीं जा रहा है। जी मैडम, इसकी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है गौ संवर्धन की, लेकिन कागजों तक ही सीमित है। कागजी कार्यवाही की गई है मैडम, कागजों तक आज तक। हाँ, आज तक कहीं भी गौशाला निर्माण हमने तो नहीं देखा है। एक दो गौशाला जो भी बने भी हुए हैं तो उनमें सुचारू तरीके से चालू नहीं है। ये है कि जो गौशाला बनी हुई है सिर्फ कागजों में, और बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन आज तक वहाँ पर हवा भी नहीं बना हुआ है, फर्श नहीं बना है। और वहाँ पर ये आपके जा करके क्या कहते हैं, विधायक जो हमारे वर्तमान है वो जा करके उसका लोकार्पण कर दिया। आप सिविल अस्पताल चले जाइए, सिविल अस्पताल की स्थिति जर्जर है, जो कि उसका फाउंडेशन नीचे का होना चाहिए, ऊपर जाके बनवा लिए हैं, उसका लोकार्पण कर दिए हैं। जब हमारी व्यवस्था ही नहीं है तो हमें लोकार्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे झूठे विधायक तो है ही। ये बात तो सही है मैडम। अच्छा मैडम, एक चीज और भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे अभी ये मऊगंज नवनिर्मित जिला बना है
कलेक्टर साहब यहाँ पर बिल्कुल रुकने लग गए हैं, कलेक्ट्रेट बनाया गया है, एसपी महोदय भी बैठ रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा अभी तो कुछ सुधार देखने में मिल रहा है मैडम? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे गरीब तबके के लोग थे, जो जिनको रीवा जाने में सुविधा हुआ करती थी, वो यहाँ आते हैं, पर अभी कोई ऐसी सुधार नहीं है। इस दिक्कत ये है कि बीजेपी की सरकार है और जिसकी सरकार होता है उसका प्रशासन होता है, तो दबाव भी तो उनके ऊपर है। जी मैडम, ये तो बिल्कुल 100% बात आपने सही कही है। और आप भी बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रजनीश साकेत है, देवतलाव विधानसभा प्रभारी बसपा से हैं हम यहाँ आज जो मऊगंज की धरती में आज हमारे श्री भैयालाल कोल जी को बहन जी बड़े आशा विश्वास के साथ मैदान में उतारी हैं। आप देख रहे हैं कि आज मऊगंज से हमारे गोड़बाना के और ये आदिवासी समाज, बहुजन समाज का जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, तो जो ऐसी निकम्मी सरकारें हैं, जो ऐसे निकम्मे विधायक हैं यहाँ पर, उनको एकदम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और माननीय भैयालाल जी को यहाँ से भारी प्रचंड भोपाल भिजवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? मेरा अमरनाथ पटेल है जी। क्या बोलना चाहेंगे ये तमाम मुद्दों से संबंधित लेकर? क्या बताना चाहता हूँ, मैं देवतलाव विधानसभा से बसपा का प्रत्याशी हूँ। आज बहुजन समाज राष्ट्रीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे मध्य प्रदेश में भाईचारा समानता हर वर्ग को टिकट दी है। खास तो रीवा जिले में तो हर वर्ग को टिकट मिला है। हमारे 2 आदिवासी को टिकट दी बहन जी ने। तो हमारा कहने मतलब ये है कि आज हमारा गठबंधन भी गोड़वाना पार्टी से है, जो सामने भाई साहब खड़े हैं, और रीवा में 8 की हम 8 से जीतने वाले हैं जी। और दूसरा, ये भाजपा और कांग्रेस दोनों झूठी सरकार है। इसके पहले कांग्रेस बोली थी कि मैं युवाओं को 7500 महीना भत्ता दूंगा, क्या दी? नहीं दी ना। कांग्रेस भाजपा को देखिए, सिर्फ झूठी है, 15 लाख सिर्फ झूठी है। जिनके रोड नाली काम देखिए, तो देखिए मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा का तो सिर्फ झूठी वादे हैं और ढकोसला है। अगर बहुजन समाज पार्टी सरकार आती है और हमारे भाई को विधायक बना के भेजती जनता यहाँ के, हम दोनों विधायक बन के जाएंगे भोपाल। हम लोग पहला उद्देश्य रहेगा शिक्षा, शिक्षा पर जोर देंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा हमारा पहला फोकस। लेकिन शिक्षा की बात तो कोई भी विधायक करते ही नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा विधायक है तो आप बता दीजिए हमें जो शिक्षा के लिए बात करे। आज देश में एक ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो शिक्षा की बात करती है और बाकी पार्टी फ्री की बात करती है। सर बात ये है ना कि शिक्षा की बात करें भी तो क्या करें। शिक्षा सवाल को जन्म देती है और सवाल किसी के सुनने की आदत नहीं है विधायक, मंत्री और सभी सांसदों की। फंसेंगी, जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जी 2 करोड़ नौकरी का जी बोलिए, रुकिए, सुनिए। 2 करोड़। आप थोड़ा सा पान थूकिए, आप थोड़ा पान थूक दीजिए, बात नहीं करेंगे आपके साथ। आप पान थूक दीजिए। मैं शिवलाल साकेत, विधानसभा मऊगंज का मैं प्रभारी हूँ। और नहीं कसाई है, छोटा कंस का भाई। आप पान थूक करके आइए, इसके बाद आपसे हम बात करेंगे। आप पान गुटखा थूक करके आइए, इसके बाद बात करेंगे हम। समाज को मैंने गंदा किया है, इस समाज को। और कुछ बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे जी, बोले। सम्मानी मैं ये कहना चाहूँगा मऊगंज की जनता को, अगर अपने मऊगंज में जो तो सच्चा विकास कराना है या स्वास्थ्य की सुविधा में सुधार कराना है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, न्याय अच्छा मिले, उसके लिए बहुजन समाज, प्रशासन टाइट हो, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह आती है उनके सामने वाली बटन दबा करके सम्मानीय भैयालाल कोल जी को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। यही आशा उम्मीद करता हूँ इस मऊगंज की जनता से। जय भीम, जय भारत। जी बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि बहन जी का जो नेतृत्व, बहन जी का जो आशीर्वाद मिला है यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में भैयालाल जी आपके बीच में हैं, और मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, हम लोग एक एकत्रित हुए हैं कि संविधान विरोधी पार्टी को हम लोगों एक पोलिंग से भैयालाल को बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे। संविधान विरोधी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आप भी कुछ बोलेंगे चाचा? आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? जी बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल साकेत है। मैं बहुजन समाज पार्टी खटखरी सेक्टर अध्यक्ष हूँ।
मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मामा जी बोलते हैं, माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हम बहनों को ये दे रहे हैं, समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम समाज के लिए नहीं किया है। ये तो सिर्फ चुनाव के समय के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है, सिर्फ चुनावी मुद्दा को पकड़ करके लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये हकीकत है। अब मेरी बातें तो सच है और सच तो सभी को कड़वी लगती है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी इससे। मेरे बारे में जो सोचना है, जिसको भी जो करना है, चाहे हमारे प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हों, चाहे जो भी हो, मुझे किसी से डर नहीं है और जो सच है उसको हम तो बोलने से कभी भी चूकेंगे नहीं। और हमारी विनती सुन लीजिए कि गरीबों की शिक्षा जो है व्यवस्था है अंग्रेजों से बदतर हो गई। 75 साल देश स्वतंत्र हो गया, गरीब का लड़का नामे गाँव नहीं लिख पावल लागा ही। अब विकास खाली हुआ तो पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, गरीबों के और स्थिति बदतर हो जा रही है। इस पर जो है, जो सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बदतर हो गई गरीबों। चाचा, इस पर तो सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, क्या करेंगे? सरकार क्या करेंगे? प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ाने के लिए सरकारें जो भी हैं, तो जो हमारे केंद्र में है, प्रदेश में है, वो सरकारें तो प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ाने में लगी हुई है, प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ाने में लगी हुई है ना, यही हकीकत है जी। अपन जो शिक्षा की बात कर रहे थे, अगर बहुजन समाज पार्टी का विधायक हम लोग बन के यहाँ जाते हैं और बसपा सरकार बनती है, तो हम लोग शिक्षा को आधुनिक ले जाएंगे। टॉयलेट, कंप्यूटर, मतलब आज देश में भाजपा और कांग्रेस का उद्देश्य है कि इस गरीब समाज को फ्री खिला को शिक्षा से वंचित कर दो। एक पुराना कोई डायलॉग कांग्रेस जमाने में, अंग्रेज जमाने में डायलॉग था, इनको फ्री खिला मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे। उसे कहने का मतलब है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष ध्यान देंगे। सर, रियल में देखिए ये है कि कहते थे कि अंग्रेजों ने, मुगल शासकों ने हमारे देश को लूटा है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे देश के जो विधायक, सांसद और मंत्री मिनिस्टर हैं, इन सभी ने मिलकर के अंग्रेजों से ज्यादा हमारे देश को लूटा है और हमारा प्रदेश भी अभी गिरवी हो चुका है। तो ये तमाम बातें हैं सर, प्रदेश की बात नहीं, देश मेरा गिरवी हो गया है। ये तमाम बातें हैं। और ऊपर 4 लाख करोड़ का जो है तो कर्ज है, वो कर्ज मध्य प्रदेश सरकार जो है तो हम लोगों के ऊपर जो है तो डाल रही है, जिसके वजह से महंगाई, आज अगर मध्य प्रदेश में, भारत में अगर महंगाई बढ़ रही है, उसका कारण है कि शिवराज सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो कर्ज लिया जा रहा है, उसके वजह से टैक्स के रूप में जो है तो पैसा लेते हैं, महंगाई बढ़ती है। तो हमें कहीं ना कहीं ये फ्री की योजनाओं को छोड़ करके, ये भारत को जो है तो समृद्ध अगर बनाना है, तो फ्री की योजनाओं को छोड़ करके हमें स्वावलंबी बनना, की सभी योजनाओं को बहिष्कार करना चाहिए। अगर बहिष्कार नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, आपकी अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, रोड लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम कर्जा लेते हैं तो उसको हम दुकान डालेंगे, उससे जो फायदा होगा उसको हम अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, कर्जा लेकर के जनता को दे रही है फ्री में, जिससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो है तो महंगाई बढ़ रही है। और अगर इसमें अगर सुधार नहीं हुई, सीधा इसका असर हमारे लोगों पर, जनता पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, और एक मैं आपको घटना बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी की सरकार जो है तो देशभक्ति की बात करती है। आज हमारे जो है तो एक देश में आठ अपने मतलब कीनिया एक ऐसा देश है, वहाँ पे जो है तो 8 जवानों को जो है तो फांसी की सजा दे दी गई है, लेकिन लोगों को अंधेरे में रखा गया है देशभक्ति के नाम पे, और सरकार उनकी बात नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ से संदेश देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो कम से कम देशभक्ति की हम बात करते हैं तो उनको जो छुड़ाने का काम करें, उनको अपने देश में ला के देने का काम करें। और एक चीज़ मैं मुख्य समस्या आपके बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ मऊगंज के बारे में। यहाँ की समस्या सबसे ये है कि आप अगर चले जाए जो है तो स्वास्थ्य को अगर देख करके, तो देखेंगे कि वहाँ का जो टैबलेट है, वहाँ की जो दवा है, तो उस डॉक्टर को खिलाओ और वो भेजने वाला जो सरकार है, उसका मंत्री, उनको खिलाए। वो उसको दवाई को खाने से क्या होता है कि नुकसान करता है जो है तो गरीबों को, और वो हमको जो है तो मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, प्राइवेट मेडिकल में जाना पड़ता है। और यहाँ से सरकार झूठी वादे करती है कि हम अच्छा जो तो कि ये 5 लाख का बीमा है, 10 लाख का बीमा है, और किसी भी समाज को देख लीजिए, किसी को मिलने वाली योजना नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने अभी बात किया है, यहाँ पर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और ये मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।